नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 23 और 24 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी है आशंका। उत्तर प्रदेश में दिखेगा मौसम का असर। यूपी में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। 3 दिन छाए रहेंगे बादल। तेज आंधी बारिश और ओले ने बदला दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज। 23 और 24 मई को बारिश की संभावना। बिहार में जल्द होगी मानसून की एंट्री। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया एक नया अपडेट। झारखंड में झमाझम बरसेंगे बादल। मानसून को लेकर मौसम विभाग का एक बड़ा अपडेट। कई जगह भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक पश्चिमी पूर्व ट्रफ लाइन मध्य पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस ट्रफ के प्रभाव से 22 से 26 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का प्रभाव रहा। मौसम के इस बदलाव से पूरे प्रदेश में जनजीवन प्रभावित दिखा। मानसून के पहले ही इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी है संभावना। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिम पूर्व ट्रफ लाइन मध्य पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस ट्रफ के प्रभाव से 21 से 26 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना भी है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी बारिश और ओलों ने बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी जिले में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान व बिजली कड़की और ओलावृष्टि हुई। राजधानी दिल्ली में बुधवार को दिन भर लोग गर्मी से बेहाल रहे, लेकिन रात को अचानक मौसम बदला और तेज आंधी व बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को राहत मिली। ऐसे में लोगों ने जमकर बारिश का आनंद लिया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी जिले में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान व बिजली कड़की और ओलावृष्टि हुई। बारिश ने जहां लोगों को सुकून तो दिया, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित भी हुआ। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 42% रहा। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा के पड़ोस में चक्रवाती हवा का क्षेत्र निचले चोपमंडल स्तरों में पंजाब से बांग्लादेश तक अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। वहीं उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अधिकांश भागों से दूर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यह तूफान मौजूदा समय में दक्षिण और पूर्वी दिल्ली और नोएडा के ऊपर है। मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ बिजली कड़केगी और तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।
जो अस्थायी रूप से शाम व रात के समय धूल उड़ाने वाली हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। इस दौरान गर्म और आर्द्र परिस्थितियां बनी रहेंगी। बुधवार शाम राजधानी दिल्ली में आई तेज आंधी और तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मौसम का असर, इन जिलों में आज भी होगी बारिश, बिजली गिरने का भी है संभावना, अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कई जिले में दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई बारिश, जिससे कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी है। इस बीच कई जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से एक बार बदल गया है। आसमान में काले बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और तेज नम हवाओं के कारण कई जिलों में तापमान में भी गिरावट हुई है। कल दोपहर बाद अधिकांश जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार 22 मई को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं पर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। 23 और 24 मई को भी अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज जालौन, कानपुर नगर, इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, झांसी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, अमेठी, उन्नाव, रायबरेली, ललितपुर, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत में हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण यूपी के वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। अगले 3 दिनों तक यूपी के अलग अलग जिलों में कहीं कम तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। बताते चले कि बुधवार को यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, बहराइच, मेरठ, बुलंदशहर, संभल, बागपत, अयोध्या और गोरखपुर में बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाओं के झोंके भी चले और दिल्ली एनसीआर के मौसम ने एक बार फिर चौंकाया। दिल्ली वासियों ने बुधवार को झेली 50.2 डिग्री की गर्मी। 1 घंटे में 14 डिग्री तक गिरा तापमान। दिल्ली में सुबह सीजन की सबसे गर्म दिन रहा। हीट इंडेक्स 50.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को अचानक धूल भरी तेज आंधी चली और वर्षा हुई, जिससे तापमान 14 डिग्री तक गिरावट आई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक नहीं रहा। आंधी की रफ्तार 79 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। धूल भरी तेज आंधी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा के साथ कई जगह ओले भी पड़े। मौसम विभाग इस बार भी सटीक पूर्वानुमान नहीं जारी कर सका। मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ आम जनता के लिए भी लगातार पहेली बने हुए मई के मौसम ने बुधवार को एक बार फिर चौंकाया। सुबह जहां सीजन की सबसे गर्म रही, वहीं दिन में दिल्ली वासियों ने 50.2 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी झेली। शाम को अचानक मौसम ने करवट ले ली। पहले धूल भरी तेज आंधी चली और फिर कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इससे तापमान में 14 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। देर शाम को मौसम ने एकाएक करवट ली। 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच 41 से 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार धूल भरी हवा चली। इस दौरान घर से बाहर निकलना तो दूर की बात, सड़क पर वाहन चालकों को भी चलना मुश्किल हो गया। आंधी के बाद वर्षा हुई। शाम 5:30 बजे से 7:30-8 बजे तक सफदरजंग, पालम, पीतमपुरा, मयूर विहार में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। साथ ही इसके असर से 8.8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन गर्म और उमस भरा हो सकता है। रात के समय गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 डिग्री और 29 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग ने गर्म और उमस भरे दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
इस बीच गोरखपुर में हुई झमाझम बारिश, 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। गोरखपुर में बुधवार सुबह हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार और शनिवार को भी वर्षा का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार और शनिवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है और लखनऊ समेत प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक बारिश का भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल गया है। तराई और पूर्वी जिले में बूंदाबांदी हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में लू चल रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ और आसपास के जिलों में शुक्रवार से बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कई जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में मौसम का अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत तराई और पूर्वी जिलों में जहां बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है, वहीं बुंदेलखंड के बांदा, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में गर्म पछुआ हवाओं की वजह से लू जैसी स्थिति बनी हुई है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार कर गया है। बुधवार को बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर जैसे तराई के इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी सहित पूर्वी और पश्चिम के सभी जिलों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम वर्षा शुरू हुई। बादल छाने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 27 मई तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार को पूर्वी तराई के इलाकों के 35 से अधिक जिलों में तेज रफ्तार हवा चलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। इस दौरान कई जिले में वज्रपात के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। और इसी बीच दिल्ली में तेज आंधी तूफान के साथ ही यूपी, बिहार और राजस्थान में भी मौसम ने बदली करवट। भारतीय मौसम विभाग का नया अपडेट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बुधवार शाम अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर में तूफान और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली में ओलावृष्टि भी हुई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बुधवार शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में हुए मौसम के बदलाव का असर अन्य उत्तर भारत के राज्यों पर भी पड़ा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस बीच गर्मी को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यूपी, बिहार समेत राजस्थान, पंजाब में आने वाले कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में तो लू झुलसाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है और अधिक गर्म दिन रहने से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दिन में चटक धूप तो शाम में छाया अंधेरा। तूफान के साथ बारिश और ओले से बदला मौसम का मिजाज। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया। शिमला में दोपहर में अंधेरा छा गया और कई क्षेत्रों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान भी हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों में तेज तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। एकाएक बदले हुए इस मौसम से लोगों को भी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पालमपुर में दोपहर को मूसलाधार वर्षा व भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऊना के बंगाना क्षेत्र में दोपहर को तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देखते हैं। बिहार में जल्द होगी मानसून की एंट्री। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया एक बड़ा अपडेट। पटना समेत पूरे बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण उमस बढ़ गई है, लेकिन लू से राहत है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। मानसून के जल्द आने की उम्मीद है, या यूं कहें कि बिहार में 10 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा के कारण उमस का प्रभाव बनने के साथ लू पर विराम लग रहा है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश भागों में आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। उत्तरी भागों में अधिकांश भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात व 30 से 40 किलोमीटर एवं कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार की राजधानी पटना समेत अपने जिले के मौसम का हाल जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में झमाझम बरसेंगे बादल, मानसून को लेकर मौसम विभाग का एक बड़ा अपडेट। झारखंड में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 5 जून तक झारखंड में प्रवेश कर सकता है और इस बार अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जिससे किसानों को फायदा होगा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 27 मई तक ऐसे ही मौसम बने रहने का अनुमान है। इस बीच जमशेदपुर में आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट। जमशेदपुर शहर में तेज हवा और गर्जन के साथ बुधवार शाम जोरदार वर्षा हुई। इस दौरान जोगसलाह ओवरब्रिज और आदित्यपुर रेलवे ब्रिज के समीप पानी का जल जमाव हो गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बुधवार को दिन में तेज धूप देखने को मिली थी, पर शाम होते होते पूरा मौसम ही बदल गया। हालांकि मौसम विभाग ने इसका अलर्ट पूर्व में ही जारी कर दिया था, ताकि लोगों को वज्रपात से बचाया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक इसी तरह के मौसम देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। ऐसे में आने वाले समय में गर्मी से राहत मिलती रहेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।